Hi guys, welcome to this video. So honestly, I was not going to make this video because I personally feel कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो. But then this happened. I saw two comments from people I follow on Instagram and I felt like okay, the experience which I had may not be an isolated event video. I'm not just gonna talk about my worst experience packer and mover, but I'm also going to give you a better alternative with proof जो मैंने खुद try किया है. So without any further ado, let's get into today's video. 9 carton boxes, fridge, washing machine, mattresses, wardrobes. I chose to actually move it back to my hometown safely and conveniently from Noida to Kanpur. But because ये वीडियो बनी है तो सेफ्टी का तो पता नहीं मगर कन्वीनियंस तो भाई दूर दूर तक नहीं थी. So it all started on 29th of April 2026. I was just scrolling through it and I was just checking the rates of packers and movers. But I didn't finalize anything because I was like, ठीक है, let's just explore rates from other brands as well. After that, I just went to see my doctor because I had a health appointment. तो इतनी hectic शिफ्टिंग करनी थी एंड मुझे डायग्नोज हो गया टाइफाइड. सो ऑल आई वांटेड वाज लाइक अ हैसल फ्री पैकर एंड मूवर एक्सपीरियंस सो आई कैन जस्ट प्रायोरिटाइज माय हेल्थ. वेल दैट वाज जस्ट अ ड्रीम. सो करीब 6 से 7 बज रहे होते हैं शाम के एंड आई गेट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ देयर एजेंट. बहुत अच्छे से समझाया कि ये पैकेजेस है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वी विल गिव यू अ हैसल फ्री एक्सपीरियंस एंड वी विल मूव ऑल योर आइटम्स विद पैकर्स एंड मूवर्स टीम बैक टू योर होम टाउन. आई फेल फॉर देयर फेक प्रॉमिसेस. मैंने पैकेज फाइनलाइज किया उनके एजेंट की मदद से. मैंने उनको इनिशियल पेमेंट भी कर दिया. मैंने डेट चूज करी थी, इट वाज 30th April and the slot which I chose was 2 PM. तो 30th April का दिन होता है द डे ऑफ शिफ्टिंग और करीब सुबह के टाइम मुझे कॉल आती है. सो आई वाज लाइक गुड, उनकी जो टीम है वो एक फॉलो अप कर रही, बट एक्चुअली इट वाज लाइक एन इंश्योरेंस कॉल. कुछ भी आइटम में ऊपर नीचे होता है, एनीथिंग गेट्स डैमेज और समथिंग, दे विल टेक केयर ऑफ. आई टुक एन इंश्योरेंस ऑफ 600 रुपीज. 2 बजे का स्लॉट था एंड घर इतना फैला था ना सुबह से. यू नो गाइस, जब हाउस की शिफ्टिंग होती है तो घर की क्या हालत होती है, राइट? 2 बज गया, उनका कोई अता पता नहीं. 3 बज गया, उनका कोई अता पता नहीं. 4 बज गया, उनका कोई अता पता नहीं. तो अब भाई साहब आप ये बताओ, ऐसे एक्सपीरियंस में आप क्या करोगे? आप उनकी कस्टमर केयर को कॉल करोगे, मगर कस्टमर केयर का नंबर कहाँ है? अब जो एजेंट ने आपको चिकनी चुपड़ी बातें करके फोन में बताया था, अरे सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपको बिल्कुल हैसल फ्री एक्सपीरियंस देंगे, उनको तो आप कॉल बैक कर नहीं सकते क्योंकि वो हमेशा कॉल करते हैं एक ऐसे नंबर से जिसमें इनकमिंग नहीं चालू रहती. इट्स लाइक अ कंपनी नंबर. ओके, सो आप उनको नहीं कॉल कर सकते. सो व्हाट यू विल डू, आप उस ऐप में जाओगे जहाँ पे पैकर एंड मूवर का सेक्शन है, वहां पे जो कस्टमर सपोर्ट केयर होगा आप उसको टच करोगे. देयर कस्टमर सपोर्ट interface is the worst customer support. So their app sucks. I have to tell you this. So when you go to their app, जब भी आप कोई भी बुकिंग करते हो ना पैकर एंड मूवर की, so एक पार्टनर आपको असाइन होता है. So usually क्या होता है, वो पार्टनर ही आपके साथ कोऑर्डिनेट करता है. इट्स लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देयर साइड. वो आपसे कोऑर्डिनेट करेगा, आपको बताएगा कि कितना क्या प्रोग्रेस हो रखा है. So हमें 4 बजे तक पार्टनर का कोई कॉल नहीं आता, ठीक है? तो आई वाज लाइक भैया चलो ये हमें कॉल नहीं करे, हम ही उसे कॉल कर दे रहे. तो हम पार्टनर वाले सेक्शन में गए एंड ओ माय गॉड, इट इज सो फनी. तो पार्टनर का जो ऑप्शन आता है वहां पे एक ना फोन का सिंबल बना रहता है. ओके, सो आप उसमें क्लिक करोगे तो व्हाट यू एक्सपेक्ट कि वो आपको एक नंबर देगा जिससे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं पार्टनर के साथ, राइट? तो मैं उस फोन के आइकन को क्लिक कर रहा हूँ एंड द एरर पॉपअप इट वाज शोइंग मी वाज यू कैन ओनली कनेक्ट विद द पार्टनर 1 hour बिफोर योर स्लॉट स्टार्ट्स. मैंने कहा भाई 2 बजे का स्लॉट था, अभी बज रहे हैं 4, तुम अभी तक वो कॉलिंग का बटन डिसेबल करके रखे हो, अभी 1 घंटा पहले नहीं हुआ. 5 बजे के करीब शाम को मेरे पास कॉल आता है कि उनकी टीम आ रही है. सो वी वर फाइनली रिलीव. जो काम 2 बजे स्टार्ट होना था वो 5 बजे स्टार्ट हुआ, बट वी स्टिल गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट. उन्होंने कहा हमारी टीम बिजी थी, जिस दूसरी एरिया में थी वहां पे बारिश थी, ये था वो था, दुनिया भर के एक्सक्यूजेस. तो वी वर लाइक ओके. सो दिस वाज लाइक फर्स्ट डिले एंड इसके बाद जो होता है दैट वाज अनदर बैड एक्सपीरियंस आई वुड से. सो 5 बज गए. दिस वन गाय व्हिच वाज लाइक अ सुपरवाइजर और इंचार्ज केम विद 3 हेल्पर्स. सो वी वर ओके कि भैया चलो 3 लोग हैं, आराम से जल्दी जल्दी हो जाएगा. बट यू वोंट बिलीव गाइस, जो वो इंचार्ज और सुपरवाइजर था, ही वाज सो मनी माइंडेड. आई थिंक द ओनली गोल इन हिज माइंड वाज कि कैसे इनसे एक्स्ट्रा पैसा निकलवाया जाए. लाइक फॉर एग्जांपल हमने 8 कार्टन बॉक्सेस बुक करे थे एंड ही वाज नॉट एट ऑल कोऑर्डिनेटिंग कि भाई जितना भी सामान है वो इन 8 कार्टन बॉक्सेस में आ जाए. यू वोंट बिलीव गाइस, जो उनके साथ उनके हेल्पर्स आए थे, दे वर सो काइंड, दे वर सो गुड. वो एक कार्टन में उसकी मैक्स कैपेसिटी के हिसाब से सामान भर रहे थे. बट व्हेनेवर दैट सुपरवाइजर वुड कम नियर टू दोस हेल्पर्स,
हेल्पर्स, ही वुड स्टार्ट चार्जिंग एट देम, ये कैसे पैक कर रहे हो, ये एक्स्ट्रा क्यों रख दिया है, कम कम भरो, ये करो वो करो, इतना ज्यादा ही वाज चार्जिंग। द हेल्पर्स वर आल्सो गेटिंग हेल्पलेस। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 3 मैट्रेस बुक करी थी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो मैट्रेस क्या होती है? मैट्रेस इज लाइक जो आप डबल बेड में गद्दे लगाते हो मोटे वाले, प्रॉपर स्लीप वेल और उन सब के आते हैं, उनको कहते हैं मैट्रेस, राइट। बट मेरे कौन से गद्दे थे? मेरे थे वो पतले वाले गद्दे, राइट, रुई वाले गद्दे, पतले। तो मेरे पतले पतले थे गद्दे, तो मैंने कहा एक छोटा सा गद्दा और बच रहा, आप उसी को और रोल कर लो। बेसिकली दे वर जस्ट रोलिंग, ओके। बट उन्होंने वो भी उसको नहीं एक्सेप्ट किया। मैंने कहा चलो ठीक है, रूल्स आर रूल। जो वो सुपरवाइजर था, ही वाज ओवर स्मार्ट। तो आते ही वो कहता है अरे मेरे पास लिस्ट है, हम तो इस लिस्ट से ज्यादा एक्स्ट्रा सामान कुछ ले नहीं जाएंगे, आप कुछ एक्स्ट्रा करना तो आप पार्टनर से कोऑर्डिनेट कीजिए, आप कंपनी से बात कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। तो आप ठीक है भैया, आपके पास लिस्ट है तो आप सब मैच कीजिएगा। अब भाई आपके पास लिस्ट है, अगर आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरी इन्वेंट्री की लिस्ट, मैंने इसमें अपने 4 पॉट्स भी इंक्लूड किए थे। कैन यू फॉरगेट टू पैक माय 4 पॉट्स? भैया आई वाज कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन एवरीथिंग। नीचे ट्रक खड़ा था तो मैं ट्रक के पास चला गया, सामान रखवा रहा था, सब कुछ चेक कर रहा था क्या सामान क्या हो रहा है। फिर मैं ऊपर जब पहुंचा तो देखा कि मेरे 4 पॉट्स वैसे की वैसे। भैया तुम किस बात के सुपरवाइजर हो कि तुमने पूरा सामान चढ़वा दिया और तुम अपनी लिस्ट से इन्वेंट्री से मैच भी नहीं कर रहे हो कि भाई 4 पॉट्स भी थे तो 4 पॉट थे इन्वेंट्री में, बट दे डिडंट पैक इट एट ऑल। अलग से मैंने 2 कार्टन बॉक्सेस और करे थे एंड इट वाज लाइक 700 रुपीज पर कार्टन बॉक्स। तो अलग से तो खर्चा हो ही गया था। और जब मैं नीचे था ना तो वो लोग आए मेरे पास, मुझसे कहते भैया हमने इतनी मेहनत करी, कुछ अलग से दे दीजिए, कंपनी पैसा नहीं देती, ये वो ड्रामे यूजुअल। बट आई वाज लाइक यार मेरा ऐसा मानना है ना कि अगर आपके पास है और आप किसी के लिए कर सकते हो तो करो। आई गिव देम एक्स्ट्रा 300 रुपीज कि ओके चलो आप 4 लोग अब चाय नाश्ता कुछ कर लेना। उसमें भी दे वर लाइक 300 रुपए दे रहे। भैया मैं भी मेहनत की कमाई है, मैं भी जॉब करता हूँ, पैसे बचाता हूँ, तो 300 रुपए मेरी औकात थी, मैंने आपको दे दिया, राइट। अब मैं ऊपर आता हूँ, कोई मेरे पॉट पैक नहीं थे। आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। सो गाइस 30 तारीख की रात तक मेरा सारा सामान निकल गया था ट्रक में, और दूसरे दिन की ट्रेन दैट इज 1 मई को मैं ट्रेन में कानपुर आ गया था वापस, ठीक है। तो मेरी जो डिलीवरी डेट दिखा रही थी वो 8 मई दिखा रही थी सामान की। इफ यू गाइस डोंट नो तो इनका एक डिलीवरी मॉडल जो है वो एक शेयर डिलीवरी मॉडल है। ऐसा नहीं है कि सुबह सामान निकला तो शाम तक आपके घर पहुंच जाएगा। आई चोज शेयर डिलीवरी मॉडल, जिसमें फॉर एग्जांपल आपको एक डिलीवरी डेट दी जाती है। सो मेरी डेट जो इन्होंने मुझको दी थी, जो ऐप में शो कर रहा था 8 मई। सो आई वाज लाइक ओके चिल, 8 मई तक मेरा टाइफाइड भी थोड़ा क्योर हो जाएगा, तब तक सामान भी आ जाएगा। घर ही जा रहा हूँ तो ऐसा जैसा तो है नहीं कोई सामान घर पे ना अवेलेबल हो। आई वाज चिल, ओके ठीक है। फिर 2 तारीख को 2 मई मेरे पास एक कॉल आता है लगभग शाम के 4:30 बजे, एंड रैंडम सा कॉल आता है कि भैया हम कानपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर है, हम देर रात तक पहुंच जाएंगे। तो मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा वाह यार 8 तारीख की डिलीवरी डेट दिखा रहा था और 2 ही तारीख को सामान आ जाएगा। आई वाज वेरी हैप्पी। यहाँ पे एक चीज होती, वो मुझसे कॉल पे कहते हैं सर आप सामान उतरवा लीजिएगा। एंड आई वाज लाइक 9 कार्टन बॉक्सेस, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वार्डरोब, मैट्रेसेस, मंदिर, दुनिया भर का सामान, लाइक हम कैसे उतरवाएंगे भैया? मैंने तो पैकर एंड मूवर बुक किया है ना, तो उतरवाओगे तो आप। आई डोंट एक्सपेक्ट यू। वैसे पॉलिसी होती है कि बड़े बड़े आइटम को वो डिसमेंटल भी करते हैं, बट आई वाज लाइक चलो छोड़ो डिसमेंटल, वो तो धीरे धीरे होता रहेगा, बट उतरवाओगे तो आप ही, राइट। आई वाज फाइटिंग टाइफॉइड एट दैट टाइम एंड मेरी बॉडी वाज कंप्लीटली वीक एंड आई वाज विद माय 60-year-old डैड। आई डू नॉट एक्सपेक्ट हिम, राइट, उस हेवी स्टफ को अनलोड करे ट्रक से। तो मैंने उनसे बोला जब कि भैया मैंने पैकर एंड मूवर बुक किया, तो ही सेड ओके ओके सर हम उतरवा देंगे, आप परेशान मत होइए। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि भाई कुछ तो ये लोग सियापा करेंगे। तो देर रात हो गई, हमने उनका वेट किया, कोई अता पता नहीं, बट थैंक गॉड कि वो रात में ना आए। और क्यों मैं थैंक गॉड बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। सो नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आता है सुबह अप्रॉक्स 11:30 बजे कि भैया आपका सामान आ गया है, बट आपकी लोकेशन से 1 से 2 किलोमीटर दूर खड़ा है ट्रक, आप वहीं पे आके अपना सामान ले जाइए। एंड आई वाज लाइक प्लीज घर तक आइए, सामान अनलोड कराइए, मैं 1 से 2 किलोमीटर दूर आके इतना बड़ा हेवी सामान कैसे ले जाऊंगा। सो ही वाज लाइक कि आपकी रोड तो चौड़ी है घर तक आने की, बट क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिकल वायर्स आपके नीचे लटक रहे हैं, सो हमारा ट्रक नहीं आ सकता, ट्रक इज दैट मैसिव। एंड गाइस आई हेट टू एडमिट दिस, आई डू नॉट नो, आई जस्ट विश these drivers were a little more proficient in communication. I cannot blame them. They are overworking all the time. They're not paid as much as they should. But I don't know what was the case with this one person. Either he was very tired, which I thought, or he might be intoxicated. I'm not claiming that, but I was just not able to communicate properly with that guy on phone. I was struggling so much. I was speaking in Hindi, of course, but I was so struggling. मुझे उनकी कुछ समझ ही नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, but बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे को अपनी Google location भेजी. I went to that Google location and when I went there, I was shocked. Like, I don't know how this trucking business works, but when you are coming to a lesser developed area or a lesser developed city, you are sending a truck which is literally twice or thrice the height of an average moving truck. Like, what do you expect? Like, if you are going to a lesser developed area, you should alter your carrier sizes. और अगर वो नहीं possible है, then आप एक common point बनाओ जहाँ पे आप खुद से अपनी कंपनी से सामान अनलोड कराओ, और अगर जो छोटी छोटी एरियाज है उसमें आप स्मॉल मिनी ट्रक्स में सामान भिजवाओ। एंड
probably I am saying this कि आप मुझसे ना 1,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लो चार्जेस में, मगर ये जो पीछे की टेक्निकलिटीज है आप ना इसे पीछे ही सुलझा दो। अगर मुझे इस टेक्निकलिटीज का बारे में सोचना है और मुझे ही इसे सुलझाना है तो भाई मैं ही ट्रकिंग बिजनेस ना स्टार्ट कर दूं। एज पर देयर टर्म्स एंड कंडीशन, व्हीकल अवेलेबिलिटी एंड साइजेस मे वेरी एज पर लोकेशन एंड डिमांड, बट suitable arrangements will be ensured। कोई suitable arrangement एटलीस्ट मेरे केस में तो इंश्योर नहीं हुआ था। So I go to this location बड़ी मुश्किल से, ना ही वो शॉक, लाइक लाइफ में मैंने जितना बड़ा कैरियर और ट्रक नहीं देखा होगा ना, उससे भी बड़ा कैरियर और ट्रक वहाँ पे खड़ा था। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ टीम, एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा, and to my horror there was just one banda who was driving the truck। That you dump all the goods in a truck and then you expect all the unloading part to be the sole responsibility of the customer। सामान को पैक करो, आप ट्रक में डालो, move it to the destination, वहाँ पे आप अनलोड करो। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट डिसमेंटलिंग और उसे पूरा अरेंज करना, अनलोड करना तो शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अब ही हैज एब्सोल्युटली नो लेबर, केवल एक ही बंदा था, उसके लिए अकेले पॉसिबल नहीं था, राइट, इतना सामान उतरवाना। तो इसमें मैंने किया अपने फिर पार्टनर को, मैं ऐप पे गया, मैंने कहा पार्टनर को कॉल करके बताओ। मैं अपने पार्टनर को कॉल कर रहा हूँ, थैंकफुली वो फोन का जो आइकन था वो स्टार्ट हो गया था। मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, मैं उनको अपनी समस्या बता रहा हूँ कि भैया इतना बड़ा ट्रक आ गया, अंदर आ नहीं सकता, कोई लेबर नहीं आया, कोई टीम नहीं आई है, अब क्या किया जाए आप बताओ। वो बंदा मेरी प्रॉब्लम सुनने के बजाय वो अपनी में ही मस्त था। भैया आप जल्दी से सर्विस कंप्लीट ओटीपी भेजो, जल्दी से आप अपनी रिमेनिंग पेमेंट करो। मैंने कहा भैया आप मेरी प्रॉब्लम सुन रहे हो, सामान 2 किलोमीटर मेरे घर से दूर खड़ा है। सो हेल्पलेस एट दिस पॉइंट। एंड इन सब के बीच में द पार्टनर इज आस्किंग मी कि सर आप ही अपना एक मिनी ट्रक अरेंज करवा लीजिए ना। भैया मैं ट्रकिंग बिजनेस चला रहा हूँ कि आप, बट इवेंचुअली वी हैड टू गेट अ मिनी ट्रक क्योंकि सामान तो घर तक पहुंचवाना था। अगेन वी पेड एक्स्ट्रा 500 to 1000 rupees। I was fighting typhoid। My 6-year-old dad was running here and there in this Kanpur heat to arrange a mini truck। We had to do it, we got it। अब चलो मिनी ट्रक तो अरेंज हो गया, अब इतना सारा सामान, भारी भारी अलमारी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इसे अनलोड कैसे किया जाए? एक बंदे का तो बात है नहीं है। अब इसके बाद बहुत ड्राइवर इज आस्किंग मी सर आप ही एक लोकल बंदे और लोकल लेबर अरेंज करवा लीजिए ना। I was like, लोकल लेबर भी मैं अरेंज करवाऊं, ट्रक भी मैं अरेंज कराऊं, तो मूवर पैकर का मतलब क्या हुआ भाई, मेरे को ये जानना है। बट अगेन माय डैड रैन हियर एंड देयर। 12 बजे से अप्रॉक्स से 12 बजे सारी लेबर मार्केट बंद हो जाती है हमारी एरिया में, बट स्टिल वी फाउंड अ एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड। उसको भी हमने अपने जेब से एक्स्ट्रा पैसे दिए, तो एक्स्ट्रा खर्चा तो जुड़ते पे जुड़ता जा रहा था, राइट। एंड आई हैव टू टेल यू दिस गाइज, व्हेन आई वाज टेलिंग माय कंप्लेंट्स टू दिस पार्टनर, और मैं उनको बता रहा हूँ, वो बंदा जब मुझसे बार बोला था सर्विस कंप्लीशन ओटीपी दीजिए, तो मैं कह रहा था भैया रुक जाइए, पहले मेरा सामान अंदर पहुंच जाए। What that guy was doing, he was trying to log into my account in his phone or something। So बार बार मेरे मोबाइल में ओटीपी आ रहा था, प्लीज डू नॉट शेयर दिस ओटीपी। I confronted him। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे अकाउंट में लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? So he just hung up the phone and by saying सर आप बाद में बात कीजिएगा, ये वो। I caught him। Finally 1000-1500 रुपए एक्स्ट्रा दे के, लेबर अरेंज करा के, ट्रक अरेंज करा के, हमने सारा सामान बड़ी जद्दोजहद से अपने घर के अंदर पहुंचवाया। This wasn't included, right? All the arrangements were supposed to be done from your side। I had literally the worst experience, I have to say this। Honestly, I am making this video because their customer support is pathetic। अगर उनके कस्टमर सपोर्ट को मैं कॉल करके या मैसेज करके मेरे चीजों का रेजोल्यूशन हो गया होता, so I wouldn't be making this video। So I'm gonna talk about it now। So not just their customer team is pathetic, but also the way to reach out to them is super idiotic। I'll tell you why। So you have a generic phone number, generic helpline you call, and जब आप उस पे कॉल करते you get an answer, सर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, करंट मूवर की एक अलग टीम है, हम उन्हें एस्केलेट कर देंगे आपका इशू। एंड द ओनली वे यू कैन reach out to them is their chat support। My God, the chat support। And they themselves admitted कि उनका जो ये chat app है ये बहुत ज्यादा buggy है। But anyways, मैं फिर भी उनके ऐप में गया, I tried to connect with their chat support। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बताई end to end कि भाई साहब ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये एक्स्ट्रा जो हमने पैसा पे किया है 1500 रुपए 2000 रुपए जो भी है, आप मुझे प्लीज इसका कॉम्पेंसेशन कीजिए। क्यों केवल एक ही बंदा आया? What is the meaning of packer and mover here? अब भाई उनके तरफ से ना कोई कॉल आ रहा है ना कुछ आ रहा है। मैंने उनको इतनी बार मैसेज किया कि आप मुझे एक सर्विस कॉल दीजिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप एक इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, प्री सेल सर्विस तो आपकी इतनी अच्छी, 10 बार लोगों को कॉल आ रहा है, आपको इतने फेक प्रोमिसेस दिए जा रहे हैं और एक बार वो सर्विस हो जा रही, व्हाट इज द आफ्टर सेल सर्विस? आप एक फीडबैक कॉल नहीं ले सकते कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं हुई कस्टमर को, कस्टमर का सामान उतर गया कि नहीं हुआ? मैं 10 बार मैसेज कर रहा हूँ और वो जो चैट सपोर्ट का बंदा, हम केवल बड़ा सामान ही अनपैक करवाते हैं, अनपैक राइट, डिसमेंटल कराते हैं। एंड आई वाज लाइक सर आप अनपैक डिसमेंटल अरेंज की तो बात ही भूल जाइए। देयर वाज नो वन to even unload the truck।
और सब कुछ बताने के बाद भी he was like, सर हम आपको बिलीव नहीं करते, आप हमें फोटो भेजिए। हमने फोटो भी भेजी। उसके बाद क्या, वो हमसे क्या कहते हैं, फेक प्रॉमिसेस, सर आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके इश्यू को एस्केलेट करेंगे और नेक्स्ट डे कल तक आप वेट कर लीजिए, हम आपका इश्यू रिजॉल्व कर देंगे। दूसरा दिन हो गया, ना मेरे पास कोई कॉल आ रहा है, ना मेरे पास कोई ईमेल आ रहा है, ना कोई एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। आई वाज फीलिंग लाइक अ स्टूपिड पर्सन। एंड जो उनका चैट सिस्टम है, लाइक आप उस चैट सपोर्ट में कनेक्ट होते 30 मिनट्स तक नो वन कनेक्ट्स विद यू। द वेटिंग टाइम इज सो ह्यूज। और ऐसा तो नहीं है नहीं कि आप आधे घंटे तक अपने फोन में ही देख रहे स्क्रीन में, आप जरा सा 2 मिनट लिए, आई रिमेंबर मैं वॉशरूम चला गया था, उसमें उनका चैट रिप्रेजेंटेटिव कनेक्ट होता है और कुछ उनका एआई सिस्टम आई डोंट नो क्या है, इतने मिनट की एक्टिविटी नहीं है तो चैट डिस्कनेक्ट हो जाती है। कहते हैं ना कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। तो पता नहीं क्या हुआ, नेक्स्ट डे मेरा माथा थोड़ा सा ठनका और मैंने सोचा कि यार ये ऐसे तो मेरे से रीच आउट कर नहीं रहे, ऐसे तो मेरी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं रहे। तो मैंने भी फिर काम किया, उनके पैकर एंड मूवर में इंटेंशनली मैंने कुछ जो आइटम से वापस से ऐड किए कार्ट में, ठीक है, बट मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, मतलब फाइनलाइज नहीं किया, मैंने रख दिया। दूसरे दिन आई गेट अ कॉल फ्रॉम देयर सेल्स एजेंट सेइंग, सर आप सर्विसेज चाहिए आपको पैकर एंड मूवर की, बताइए। एंड आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी, आई एक्सप्लेन्ड हिम एंड टू एंड कि मेरे साथ क्या मिसहैप्स हुए एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी ना इनकन्वीनियंट सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बाद आई विल बुक यू अगेन। सो आई टोल्ड एवरीथिंग टू दिस गाय एंड ही वाज सेइंग ओके सर डोंट वरी, व्हिच इज लाइक यूजुअल स्टेटमेंट ऑफ देयर, डोंट वरी वी विल एस्केलेट दिस टू आवर लीगल टीम एंड वी विल हेल्प यू। एंड आई क्लियरली सेड प्लीज हेल्प मी रीइंबर्स माय एक्स्ट्रा कॉस्ट बिकॉज दिस वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। तो दूसरे दिन वापस से उनका कॉल आया तो आई वाज वेरी हैप्पी। मुझे लगा कि भाई यार ये तो बड़ा अच्छा किया इन्होंने कि मतलब नाउ दे विल गिव सम रेजोल्यूशन टू माय प्रॉब्लम या रीइंबर्समेंट ऑन 300 to 2000 रुपीस। रीइंबर्समेंट इजंट लाइक पहाड़ इन माई लाइफ कि अगर नहीं मिला तो आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, इट्स नॉट लाइक दैट। बट आई वाज जस्ट नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि आपकी टीम कहाँ थी उस टाइम जब मेरे को आपकी हेल्प थी, व्हाई नो वन फ्रॉम योर कंपनी वाज अवेलेबल। तो दूसरे दिन मेरे पास कॉल आया एंड so shamelessly that same guy from yesterday's call started the call by saying, सर आपने क्या सोचा, आपको ये नई सर्विस जो करानी है, नई बुकिंग जो चाहिए, किस डेट के लिए आपकी फाइनल करूं? I was shocked. Like I thought कि ये बंदे ने मेरे को दोबारा से कॉल किया उनकी कस्टमर सर्विस ने बताने के लिए कि सर आपका जो इशू था उसमें ये रेजोल्यूशन हुआ है। एंड इंस्टेड द सेम गाय ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आपको जो दूसरी सर्विस चाहिए हम आपको कब से प्रोवाइड कर सकते हैं। आई गॉट सो फ्यूरियस। ऑन फोन आई वाज वेरी काम बट इनसाइड आई वाज so furious that you are so high on selling your fake promises that you don't even consider the amount of inconvenience your customers are facing। आप इतनी गंदी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो and then you are again, instead of providing any resolution, you are again selling your services to them। Pathetic यार। So I hung up the phone and till now I think 2 months have passed, I have not received any reimbursement, I have not received any email acknowledgement, I have not received any update from their legal team। So the matter is just done and dusted, they have pushed the things under the carpet। As I promised in the beginning of my video that I am also going to give you a better alternative because the intention behind my videos should not always be talking about the problems but also giving you the solution। So जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक्स्ट्रा कार्टन के लिए इतना ज्यादा चार्ज कर रहे थे, उनके पैक करने के बावजूद मेरा इतना सामान बच गया था, मेरे बहुत सारे कपड़े, मेरी एक्स्ट्रा मैट्रेस जो मैंने आपको बताई थी, मेरे 4 पॉट्स जिसके लिए आई पेड बट दे डिडंट टेक इट, सो वो प्लस मेरे विंटर के कुछ क्लोथ्स थे सूटकेसेस में, प्लस मेरी एक स्टडी टेबल, एक चेयर और दुनिया भर का सामान था छोटा मोटा जो बच गया था, राइट। क्योंकि मेरी 1 तारीख की ट्रेन थी तो ट्रेन में तो भाई मैं इतना सामान नहीं ले जा सकता। तो व्हाट आई डिड, 1 तारीख की सुबह सुबह रैंडम मैं एक पोर्टर के एप्लीकेशन में जाता हूँ, मैं उनका ट्रक सेक्शन में जाता हूँ एंड आई बुक देयर सबसे छोटा वाला ट्रक, बहुत सारे साइजेस है, मैंने उनका टाटा एस चूज किया एंड ओ माय गॉड माय एक्सपीरियंस वाज सो गुड। सारा सामान लोड करा दिया, ड्राइवर वाज सो हेल्पफुल, सो कोऑर्डिनेटिंग, उन्होंने मेरी सब में हेल्प करी, लोड करने में सामान, अनलोड करने में। दिस वाज नॉट इवन अ शेयर्ड डिलीवरी मॉडल। हम 4-5 घंटे की ट्रेन लेके जब तक कानपुर पहुंचे तब तक वो पोर्टर का ट्रक भी कानपुर पहुंच गया था साथ में। और वो इतना बंदा मुझसे कह रहा है अरे सर ट्रेन क्यों बुक करी, आप हमारे साथ ही आ जाते टाटा एस में, आपका पैसा बच जाता ट्रेन का। हमने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं, आई ऑल्सो वांटेड बाय कन्वीनियंस। तो हम उधर पहुंच गए, वो आ गए, उन्होंने पूरी हेल्प कर दी अनलोड कराने में। एंड बताए मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस चीज का कि मैंने इतने एक्स्ट्रा पैसे दे के जो एक्स्ट्रा कार्टन पैकर एंड मूवर से करवाए ना, उसके बदले मैं आसानी से ये जो पोर्टर का ट्रक आया था, यू वोंट बिलीव इट वाज द स्मॉलेस्ट ट्रक बट उसमें मेरा सारा सामान आ गया था। इट वाजंट इवन लोडेड 60%, मतलब 40 to 50% खाली ही था। तो जितना मेरा एक्स्ट्रा सामान था, चाहे वार्डरोब थी, चाहे मेरा गद्दे थे जिसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए, छोटा मंदिर था, जो भी था वो भी आसानी से इसमें आ जाता इस ट्रक में। एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड बाय द सर्विस दैट
truck had all the arrangements. अगर बारिश भी होती, they had their tripal, तो your जितना भी आपका luggage it will not get wet. So yeah, guys, this was my experience. Pathetic, so I'm never gonna use it. आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि see the thing is कि एक बंदा का experience जरूरी नहीं खराब है तो सबके साथ खराब हुआ. So I have nothing against like आप भी मत करो. But I just feel like बहुत लोगों के साथ ये चीज हुई है. So I decided to make a video. And आप प्लीज अपनी रिसर्च करो. आप चाहे पोर्टर बुक कर सकते हो, आप चाहे अग्रवाल पैकर एंड मूवर के भी रेट को एक्सेस कर सकते हो. But please read the reviews before booking any service. So enough of my sob story. Now I need to head for a meeting. So I will see you in the next video. कोई भी क्वेश्चन हो इस पूरे भी सियापे से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में डाल देना. अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ पैकर एंड मूवर के साथ तो वो भी कमेंट्स में डालना, so that it will give more evidence to my claims. And जाने से पहले ना एक क्वेश्चन का आंसर जरूर करते जाना, और वो क्वेश्चन है ये. Will I see you later?